अरुंधति जी भी आज थोड़ा वशिष्ठ जी से भीड़ नहीं कहा सुने। बात ऐसी थी, वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी अरुंधति के सामने थोड़ी आत्म प्रशंसा किया। बोले देवी सुनो, मेरे पिता ब्रह्मा जी हैं, वो जगत की सृष्टि करते हैं, और जो गुण मेरे पिता में है वो ये मुझ में भी। अरुंधति जी का बातें मत बनाया करो, हमेशा ऐसी बातें। आप में क्या गुण है? बेकार की बातें करते, वही गुण है मुझ में, आप में कोई गुण नहीं है। बिना मतलब की बातें। बोले क्यों क्यों नहीं? अरुंधति जी ने कहा मैं बोल दूंगी तो आपको मिर्ची लगेगी। बोले नहीं, तुम्हारी बात नहीं रोकी जाती, बोल क्या कहना चाहती है? अरुंधति जी ने कहा आपके पिताजी जगत की सृष्टि करते हैं और तुम अपने शिष्य दशरथ को एक औलाद नहीं दिला पाए, एक बेटा नहीं दिला पाए, और बहुत चले हैं कि मैं पिता की तरह हूं, पिता की तरह। पत्नी की ये बात वशिष्ठ जी को लग गई। वशिष्ठ जी का सुन, दशरथ ने कभी मेरे आगे आकर याचना नहीं किया, कभी मुझसे नहीं कहा गुरुदेव संतान नहीं है, संतान दिलाने की ईश्वर से प्रार्थना करो, कभी नहीं कहा। अगर वो कहता तो अब तक मैं उसे संतान दिला देता। इतना सामर्थ्य में रखता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, इतना सामर्थ्य है मुझ में। तो अरुंधति जी ने कहा तो अभी कौन सी देर हो गई, अब तक नहीं दिलाया तो अब दिला दो अगर सामर्थ्य। वशिष्ठ जी का दिला दूंगा, वो आए तो मेरे सामने, कहे तो मुझसे। तो अरुंधति जी ने कहा ठीक है, दशरथ जी के हृदय में पुत्र लोभ मैं पैदा करूंगी, दिलाना आपका काम। वशिष्ठ जी ने कहा पक्का। अरुंधति जी ने उसी समय अपने पोते वामदेव को गोद में लिया, 7 वर्ष का था, गोद में लिया और सीधे राजमहल में प्रवेश कर गई। दोपहर का समय था, महाराज दशरथ भोजन करने के लिए बैठे थे। इतने में अरुंधति जी का प्रवेश हुआ तो रानियों को आवाज दिया, अरे गुरु माता आई हैं, गुरु माता लाइए लाइए भीतर लाइए। और खुद भी उठकर खड़े हुए गुरु माता का स्वयं सम्मान किया, रानियों से कराया, कुछ आसन पर बिठाया। और अब महाराज ने भोजन के लिए प्रथम ग्रास उठाया, मुंह में डालने जा ही रहे थे, इतने में अरुंधति जी रानियों का और राजा की नजर बचाकर धीरे से वामदेव को चुटकी काट लिया हाथ में उसके। और जैसे वामदेव की उनको चुटकी काटा तो 7 वर्ष का नन्हा बालक जोर जोर से रोने लगा। दशरथ जी ने कहा गुरु माता क्या बात है, गुरु पुत्र क्यों रो रहे? कोई खिलौना चाहिए, मिठाई चाहिए, कपड़े चाहिए, पैसा चाहिए, मैं दे दूं, क्या क्या चाहिए? रो क्यों रहे गुरुपुत्र? राजा आप सुनेंगे तो आपको वेदना होगी, आपको दुख होगा। इसको अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है, इसलिए अपने भविष्य की चिंता में रो रहा है। भविष्य की चिंता बताओ तो ना। तो अरुंधति जी का नहीं मानते हो राजन तो सुन लो, ये मेरे कान में कह रहा है कि दादी माँ हमारे दादाजी तो दशरथ जी के यहाँ पुरोहिताई करते हैं, लेकिन जब मैं बड़ा होऊंगा तब तक तो दशरथ जी का देहांत तो हो जाएगा, तो दशरथ जी के तो कोई संतान ही नहीं है, मैं किसके द्वार पर पुरोहिताई का कर्म करूंगा? मेरी जीविका कैसे चलेगी? इसको अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है, इसलिए मेरा ये पौत्र मेरे कान में ये कह कह करके रो रहा है। जैसे इतना कहा, बात नहीं ये तीर था बींधा सकल शरीर, ये मानो तीर था महाराज के शरीर में धंस गया। महाराज के हाथों से भोजन का ग्रास छूट गया, उठकर खड़े हो गए, बोले गुरु माता ये गुरु पुत्र यथार्थ बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। वास्तव में जब मेरा गुरु पुत्र बड़ा होगा मैं तब तक तो रहूंगा नहीं, ये मृत्यु लोक है, संसार छोड़ जाऊंगा, इसे कुछ चाहिए तो इसके द्वार पर जाकर याचना करेगा। आंखों से अविरल आंसू धारा महाराज के प्रवाहित हो रही। कहां जाऊंगा, किधर जाऊंगा, मैं अपनी वेदना किसके आगे कहूं? मेरे भाई बहन दशरथ जी ने निर्णय लिया मैं गुरु द्वार पर जाता हूं। और जब रोने का मन करे, क्योंकि जीवन में कभी कभी ऐसे मुकाम आते हैं
जीवन में कभी कभी ऐसे मुकाम आते हैं, कभी कहता है जहां आंसू ही इंसान के काम आते हैं। तो जब रोने का समय आए, जब रोने जैसा कुछ लगे, तो इधर उधर रोना नहीं है। ये भी रामचरितमानस में राम कथा शिक्षा, इधर उधर नहीं रोना। ये आंसुओं को जगत को मत दिखाए। यहां मेरे आंसू को पोंछेगा कौन? क्योंकि यहाँ तो सबके अपने दामन भीगे लगते हैं। रोने वाला क्या भला हमें चुप कराएगा? यहाँ तो सब रो रहे हैं, कोई बेटा के लिए, कोई बेटी के लिए, कोई दामाद के लिए, कोई किसी के लिए, कोई रुपया के लिए, कोई घर के लिए, कोई मकान के लिए, सबको रो रहे हैं। रोने वालों के आगे आप रोओगे तो आपके रोने का परिहास बनेगा, आपके रोने का उपहास बनेगा। आंसू इबादत के लिए हैं, जगत को दिखाने के लिए नहीं। रोने का मन करे तो दो जगह ही रोना। राम कथा कहती है या किसी संत के चरण में बैठकर रोना, या फिर भगवंत के मंदिर में भगवान के चरण को पकड़ करके अपने पूजा घर में रोना। दो ही जगह रोना, तीसरी जगह रही मन निज मन की कथा मन ही राखो, गोए सुन अठ गई है, लोग शब्द बांट न ले हैं। वो आपका मजाक बनाया। इसलिए केवल संत के चरण में अथवा भगवंत के चरण में ही आंसू बहाने चाहिए। इसलिए दशरथ जी उठे और सीधे कहाँ गए? अपने गुरु के द्वार पर गए। गुरु ग्राह गए तुरंत भर गया। दौड़े हुए गुरुदेव के द्वार पर आए। वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में अपना माथा रख दिया। फूट फूट कर एक बालक की तरह सिस्कियां ले लेकर के रोने लगे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को अपने चरणों से उठाया, अपने बराबर में बिठा दिया। अपने उत्तरीय से महाराज के आंसुओं को पोंछा और कहा, राजन क्या बात, वृद्धावस्था में इस तरह से रोदन, क्या क्या समस्या आवे? दशरथ जी ने पुनः चरण पकड़ लिया और कहा, गुरुदेव क्या सुनाऊं गुरुजी मैं अपनी व्यथा, क्या सुनाऊं? मैं अपनी व्यथा क्या सुनाऊं?
मुझे औलाद का गम सताता रहा, उम्र चौथी हुई अब जमाने गई, मुझे उम्मीद कुछ ना दिखा। गुरुदेव, मैंने संतान के लोभ में 3 विवाह किया, लेकिन मेरी तीनों रानियां संतान देने में अश्वत रही। आप त्रिकालज्ञदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान की बात जानने वाले हैं। आप बताइए, क्या मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है? ये सूर्य वंश की परंपरा क्या मुझसे ही समाप्त हो जाएगी? इतिहासकार लिखेंगे कि सूर्य से जो वंश प्रारंभ हुआ था वो दशरथ पर आकर के समाप्त हुआ। मेरी मृत्यु के बाद मेरी चिता में अग्निदान कौन देगा? मेरा श्राद्ध तर्पण कौन करेगा? गुरुदेव, आप बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, संतान चाहिए? हाँ गुरुदेव। कितने संतान चाहिए? उदारता पूर्वक गुरु ने पूछा, कितने संतान चाहिए? दशरथ जी ने कहा, मुझे रघुवंश का वारिस तो चाहिए, माने एक हो जाए तो भी काम चलेगा, रघुवंश का वारिस चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, और अगर 4 संतानें मिल जाए तो कैसा रहेगा? गुरुदेव, ये तो व्यक्तिगत आपकी मुझ पर कृपा हो। वशिष्ठ जी ने कहा, धैर्य धारण करें राजन, 4 संतानें आपके होंगी, 4 संतानें आपको प्राप्त होंगी, और वो साधारण नहीं होंगी, तो उनका यश त्रिभुवन में विदित होगा, और अपने भक्तों के भय का हरण करने वाली होंगी। मेरे भाई बहन, शिष्य एक वस्तु गुरु के द्वार पर मांगने जाता है, लेकिन जब गुरु रहमो करम करता है, जब गुरु कृपा करता है, तब शिष्य की झोली में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पदार्थ डाल देता है। अब तुझे किसी के द्वार पर झोली फैलाने की जरूरत नहीं, मैंने तेरी झोली भर दिया। तो कहा, राजन, 4 संतानें होंगी, लेकिन इसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। मेरे भाई बहन, दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, तो यज्ञ प्रारंभ कराइए। वशिष्ठ जी ने कहा, ये यज्ञ मेरे द्वारा नहीं हो सकता, इस यज्ञ के विशिष्ट जानकार श्रृंगी ऋषि, आज की भाषा में कहें तो इस यज्ञ के स्पेशलिस्ट श्रृंगी ऋषि हैं, उनको बुलाना पड़ेगा। महाराज, मैं सेवकों को भेजूं? नहीं नहीं राजन, आप चिंता न करें, आप महल में पधारी, मैं श्रृंगी ऋषि को बुला लूंगा। जब सारी तैयारी हो जाएगी आपको सूचित कर दूंगा, आप आ जाना एक इशारा। अब आपकी समस्या की चिंता मुझे है, धन्य है दशरथ जी जिनकी चिंता उनका सदगुरु कर रहा है। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। सरजू के पावन तट पर विशाल यज्ञ मंडप की रचना हुई। स्वाहा स्वाहा की ध्वनि से वायुमंडल गूंजने लगा। यज्ञ की ऊंची ऊंची लपटें आकाश को स्पर्श करने लगी। मेरे भाई, 1 वर्ष तक ये यज्ञ चलता रहा। यज्ञ में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आया। जहां वशिष्ठ जैसा प्रबंधक हो वहां विघ्न आएगा कहां से? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाया, पुत्र काम सुख यज्ञ कराया। भगवती सहित मुनि आहुति दीने, सबके अग्नि में सबके अग्नि में वशिष्ठ
आहुति का मंत्र बोलकर अंतिम आहुति यज्ञ कुंड में अर्पित किया। तो यज्ञ कुंड से अग्नि नारायण प्रकट हो गए। बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण भगवान के हाथ में स्वर्ण पात्र है, उसमें खीर का प्रसाद है, वशिष्ठ जी को देगा। ब्राह्मण देवता अपने शिष्य दशरथ को देना और उससे कहना तीनों रानियों को यथोचित रूप से बांट दे। प्रसाद के फलस्वरूप 4 संतानें उसे प्राप्त हो जाएंगी। ये कह करके अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बुलाया, प्रसाद प्रदान किया, उसका महत्व बताया। दशरथ जी प्रसाद लेकर के राजमहल में पधारे, तीनों रानियों को बुलाया है और यथोचित रूप से तीनों रानियों को प्रसाद दे दिया। रानियां प्रसाद का दर्शन कर रही थी। हमको तो प्रसाद मिलता है तो सीधे हम सटक जाते हैं, इधर मिला नहीं कि इधर चालू। कई लोग बड़े उतावले होते हैं, बहुत उतावले। यहाँ तो सभी लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, लेकिन हमने देखा कई तो बड़े उतावले